सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक जो कि है सेल। दोस्तों, इस वीडियो में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल की डेफिनेशन को पढ़ेंगे और इसकी डेफिनेशन का एक्चुअल मीन क्या है इसको भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। दोस्तों, आपको सेल की डेफिनेशन तो पता ही होगी कि क्या होता है। इट इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बट इसका एक्चुअल मीन क्या होता है दोस्तों, इस वीडियो में हम इसके एक्चुअल मीन को समझने वाले हैं। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस सेल के बारे में। वैसे आपको तो पता ही होगा सेल क्या होता है, लेकिन सेल के बारे में थोड़ी सी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सेल क्या होता है? इट इज स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट फ्रॉम विच बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो सेल होता है वो एक स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट होता है जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनी होती है। मतलब दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट से मिलकर के बनी है जिसे हम बोलते हैं सेल। अब वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ह्यूमंस भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, एज वेल एज फंजाई बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। मतलब दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी की बॉडी किससे मिलकर के बनी हुई है? स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट से मिलकर के बनी हुई है जिसे हम बोलते हैं सेल, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा सेल। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ सेल, यानी कि सेल की डेफिनेशन क्या होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पता ही होगा कि सेल की डेफिनेशन क्या होती है। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दोस्तों, ये जो सेल होता है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट इसका एक्चुअल मीन क्या है, ये डेफिनेशन हमसे कहना क्या चाह रहा है दोस्तों, इसी को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो इसमें जितने इस डेफिनेशन में जितने भी टर्म्स यूज हुए हैं, जितने अलग अलग टर्म्स यूज हुए हैं दोस्तों, उन सभी टर्म्स को हम अलग अलग एक एक करके समझेंगे। तो हम यहाँ पर एंड से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर लाइफ का यूज हुआ है। सबसे पहले हम लाइफ वाले टर्म को देखेंगे। दोस्तों, ये जो हमारा सेल है उस सेल को यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया है? ये हमारा जो सेल है उस सेल को यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया है? तो दोस्तों, इस सेल को यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहा गया है बिकॉज लाइफ का मतलब क्या होता है? लाइफ का मतलब होता है जीवन, और जीवन किस में होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। यस, जीवन किस में होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। और ये जो सेल होता है उसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेल इज कॉल्ड द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जो सेल होता है उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर कहा जाता है। अब ये डिफाइनिंग फीचर क्या होता है? डिफाइनिंग फीचर का मतलब ये है दोस्तों कि अगर किसी भी बॉडी में सेल है, मतलब कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, अगर वो सेल की बनी हुई है तभी हम क्या बोलेंगे? लिविंग बोलेंगे। और अगर कोई भी बॉडी सेल की नहीं बनी हुई है तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग बोलेंगे। जैसे आप हो, मैं हूँ, हम सभी की बॉडी किससे बनी हुई है? हम सभी की बॉडी सेल्स से मिलकर के बनी हुई है। तो हमारी बॉडी कैसी है? हमारी बॉडी लिविंग है। लेकिन अगर कोई घर है, कोई कार है, ये सब इन सब की जो बॉडी है वो किससे मिलकर के बनी है? वो सेल से मिलकर के नहीं बनी है। तो इसीलिए ये क्या है? नॉन लिविंग है। तो सेल जो होता है वो ये डिफाइन करता है कि कौन लिविंग ऑर्गेनिज्म है और कौन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसीलिए यहाँ पर इसे यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने वाला यूनिट कहा गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर लाइफ वाला जो टर्म है वो हमारा कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों, इस डेफिनेशन में अब जो दूसरा टर्म यूज हुआ है उसको हम पढ़ेंगे। तो इस डेफिनेशन में दूसरा टर्म क्या यूज हुआ है? यूनिट। दोस्तों, ये जो सेल है उसका एक यूनिट क्यों कहा गया है? जो ये सेल है उसको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिट क्यों कहा गया है? तो यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है इकाई। अब इस चीज़ को आप इस तरीके से समझो कि मान लो कोई एक बड़ी सी चीज़ है, कोई एक बड़ी सी चीज़ जो है वो किन छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर के बनी है। तो जिन छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर के बनी होगी वही उस बड़ी चीज़ का यूनिट होगा।
ठीक है दोस्तों, जैसे आपका एक घर है, आपका एक बड़ा सा घर है, अगर आपसे मैं पूछूं कि आपका घर किन चीज़ों से मिलकर के बना है, मतलब आपने क्या एक के ऊपर एक जोड़ा है फिर आपका घर बन करके तैयार हुआ है, तो आप ये कहोगे कि हमारा जो घर है वो ईंटों से मिलकर के बना है, यानी कि ब्रिक्स से मिलकर के बना है। तो उस घर का जो एक यूनिट अगर मैं पूछूं कि उस घर का यूनिट क्या होगा, तो उस घर का यूनिट होगा आपकी ब्रिक्स, यानी क्योंकि आपके ब्रिक्स को जोड़ने पर आपका पूरा घर बना है, तो आपके घर का यूनिट क्या होगा, एक ब्रिक्स होगा। ठीक उसी तरीके से दोस्तों हमारी जो बॉडी होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी होती है वो मिलियन बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर के बनी होती हैं। इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक यूनिट क्या कहा जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने होते हैं उनको सेल उनको उनका जो एक यूनिट होता है उस यूनिट को क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी बॉडी सेल से मिलकर के बनी हुई है, तो उसी को सेल को ही क्या कहा जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक यूनिट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों अब हमारा इस डेफिनेशन में तीसरा जो टर्म आया है वो आया है फंक्शनल। अब दोस्तों फंक्शनल का यहाँ पर क्या मतलब है, आप यहाँ पर देख सकते हैं फंक्शनल का यहाँ पर क्या मतलब है, ऑल मेजर फंक्शंस ऑफ बॉडी आर परफॉर्म्ड बाय सेल्स। बिकॉज यहाँ पर फंक्शनल जो टर्म है इसलिए यूज किया गया है दोस्तों, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो किसके द्वारा हो रहे हैं, वो सेल्स के द्वारा ही करवाए जा रहे हैं, मतलब सेल्स ही उन फंक्शंस को कर रहे हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं, हम भोजन करते हैं, तो हमारे अंदर डाइजेशन हो रहा है, हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, हमारे अंदर एक्सक्रीशन हो रहा है, मतलब हमारे बॉडी में बहुत सारी प्रोसेसेस हुआ करती हैं, बहुत सारे फंक्शंस हुआ करते हैं। तो ये जो फंक्शंस हैं वो किसके कारण होते हैं, वो किसके द्वारा होते हैं, वो सेल्स के द्वारा ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर फंक्शनल वर्ड का यूज किया गया है। दोस्तों इस डेफिनेशन में अब जो चौथा हमारा टर्म आता है वो आता है स्ट्रक्चरल। अब स्ट्रक्चरल का यहाँ पर क्या मतलब है, तो दोस्तों स्ट्रक्चरल का यहाँ पर ये मतलब है बिकॉज सेल्स प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी, क्योंकि जो ये सेल होती है वो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, इसीलिए यहाँ पर इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है सेल को, क्योंकि ये सेल जो होती है वो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। अब इस चीज़ को आप एक एग्जाम्पल से समझो कि जैसे कि आपने, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने पिछली क्लासेस में डाइजेशन वाला चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, वहाँ पर आपने ये देखा होगा कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। तो दोस्तों ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं इनका अगर हम शेप देखें तो इनका शेप सिलिंड्रिकल शेप होता है। तो इनका शेप सिलिंड्रिकल शेप ही क्यों होता है, तो दोस्तों इनका शेप सिलिंड्रिकल शेप इस तरीके से इसीलिए होता है क्योंकि इनमें पाए जाने वाले जो सेल्स हैं वो भी सिलिंड्रिकल ही होते हैं, वो भी लंबे लंबे सेल्स ही होते हैं। तो ये जो एक विलाई होता है वो एक लंबे लंबे सेल्स से मिलकर के बनता है, इसीलिए विलाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक जो सेल है उस सेल ने उस विलाई का शेप डिटरमाइन किया, मतलब उस विलाई की शेप क्या होगी ये किस पर डिपेंड की, ये सेल पर डिपेंड की। तो उस सेल ने उस विलाई का स्ट्रक्चर बताया, उस विलाई को स्ट्रक्चर दिया। ठीक उसी तरीके से जो ये सेल है वो हमारी पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर इसको सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। अब यहाँ पर एक टर्म आता है फंडामेंटल। तो फंडामेंटल का मतलब होता है दोस्तों बेसिक, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, यानी कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा हमारा छोटा सा टॉपिक सेल एंड इट्स डेफिनेशन। दोस्तों हमने बहुत अच्छे से इसके डेफिनेशन को पढ़ा है, इसकी डेफिनेशन का एक्चुअल मीन क्या होता है ये हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने जो टॉपिक समझाया वो टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताएं दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल मास्टर क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि जो भी वीडियोस हम यहाँ से अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसी चैनल पर हम क्लास 8th और क्लास 9th वालों को पढ़ाने भी वाले हैं, मतलब जो साइंस है क्लास 8th और क्लास 9th की साइंस है उसको भी हम इसी चैनल पर पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप लोग आगे पढ़ना चाहते हो तो
तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने इतना ही बात किया। दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।